जेठ मास अति दुपक दिन, पानी पीना सुख लागे में। लह लह लोक करे, खन खाने माने लागे पिया। रोज नाही भूखे परे भाई, दिन राति सोचे जेऊ, दिन राति सोचे जेऊ आँख काए। हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नागपुरी सदानी YouTube चैनल में। दोस्तों, बीच में वीडियो नहीं आ पाया था, बहुत दिनों के बाद मैं जो है वीडियो बना रहा हूं। बहुत दिनों तो नहीं, कुछ 1-2 सप्ताह के बाद में। तो इसके लिए जो है मैं आप सभी से सॉरी कहता हूं, ठीक है। चूँकि इस बिजी शेड्यूल में जो है बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है, और चूँकि मैं भी जो है एक टीचिंग लाइन में हूँ और समय नहीं मिलता है। दूसरी बात जो है, खुद का एक सरकारी नौकरी की तलाश में भी है। कारण है कि हम भी तैयारी करते हैं और समय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो नहीं पा रहे थे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि समय से पूर्व जो है सिलेबस ख़त्म हो जाए, चूँकि अब तक कुल मिलाकर हम 55-56 वीडियो डाल चुके हैं। तो बाकी कुछ वीडियो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बिना समय गंवाए हम आपको बता दें कि जेठ मास अति जो कविता है, जिसके लेखक भरत नायक हैं, कवि भरत नायक हैं। इस कविता को आज संपूर्ण तरीके से हम आपको अच्छी तरह से इसका भावार्थ भी बताएंगे, इसको समझा करके गा करके भी बताएंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम आपको जो है प्रश्न उत्तर भी कराने वाले। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रहा जेठ मास अति जो कविता है। इस कविता के प्रश्न उत्तर जो है हम आपको इसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। और ये कंप्लीट थोड़ा मोड़ा नहीं, बल्कि पूरा कंप्लीट प्रश्न उत्तर। जैसा आपको पता है, शुरू से आपको सभी को पता है कि हमारे जो वीडियो रहता है उसमें कोई भी ऐसा प्रश्न उत्तर नहीं रहता है जो आपसे छूट पाता है। लगभग हर प्रश्न संभव प्रश्न का जो उत्तर है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे सीधे आगे। तो आप सभी को जैसा पता है कि कविता के साथ साथ उनके कवि के बारे में भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कविता तो उससे प्रश्न आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कवि से रिलेटेड प्रश्न में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कवि जेठ मास अति नामक जो कविता है, इसके कवि कौन है। तो इनके कवि हैं भरत नायक। आप ध्यान से देते चलेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छा से समझ में आएगा और आप कर पाएंगे। बढ़ते हैं सीधे सीधे आगे। देखिए, भरत नायक आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय कवि थे। तो आपको याद रखना है कि भरत नायक जो है आधुनिक नागपुरी के एक लोकप्रिय कवि थे, और छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंजवन से जुड़कर उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। तो ये किससे जुड़े हुए थे? ये छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंजवन नामक जो संस्था थी, इससे जुड़े हुए थे। और इनसे जुड़ने के कारण इनका जो है काफ़ी जो है इनका नाम जो है सभी जगह प्रसिद्ध था। ये एक प्रगतिशील विचार के थे। कैसे विचार के थे? तो ये प्रगतिशील विचार के थे, और इसी लिहाज से इनकी गीत यात्रा जो है वह मार्क्सवाद तक पहुंचती थी। समझ में आ गया यहाँ तक बात है। आगे बढ़ते हैं कि भरत नायक का जन्म कहाँ हुआ था। तो भरत नायक का जन्म जो है राजू नायक के गरीब परिवार में हटिया के पास एक गांव है जिसका नाम है बालालोंग गांव। तो भरत नायक का जन्म राजू नायक के परिवार में हुआ था, राजू नायक के घर में हुआ था। और कहाँ है ये? तो उनका घर जो है हटिया के पास एक गांव है जिसका नाम है बालालोंग गांव। यहाँ हुआ था 1940 ईस्वी के आसपास में। आगे है, यहाँ पे दिया गया है कि सन 2008 ईस्वी में इनका देहांत हो गया दोस्तों। और इनके गीत छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ जहाँ से जुड़े हुए थे, तो इनके गीत छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की जो पत्रिका होती थी, उस पत्रिका में नियमित तौर पर जो वह छपते रहते थे। सौभाग्य की बात यह है कि रांची की जन माध्यम नामक जो संस्था है, वह सन 1908 में उनकी याद में एक पुस्तिका जो है प्रकाशित की, और जिसमें इनकी जितने भी प्रगतिशील गीत हैं वो शामिल हैं। और नागपुरी सम्मेलनों में इनका लोग काफ़ी प्रतीक्षा करते थे। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सीधे सीधे इनके लिखे हुए गीत जेठ मास
जेठ मास अति नामक। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये जेठ मास अति नामक कविता है। इस कविता को हम पहले 1-2 मिनट जो है आपको अच्छी तरह से हम गा करके लाइन बाय लाइन आपको हम बताएंगे, और इसके बाद जो है इसका भावार्थ आपको बताते हैं। ये बहुत छोटा सा कविता है, बहुत लंबा कविता नहीं है, और प्रश्न जो है आपको जरूर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इसके बाद आपको एमसीक्यू, कंप्लीट एमसीक्यू इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुख लागे में। जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुख लागे में। लह लह लुक करे, लह लह लुक करे, खाने खाने मन लागे पिया। रुचि नहीं भूख बने भाई, दिन रात सोची जीवक बात करे। जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुख लागे में। तो दोस्तों, ये पहला पंक्ति है गीत का, कविता का, और इस कविता का अर्थ पहले समझिए। कवि कह रहे हैं कि जेठ मास का जो दिन है वह बहुत धूप का दिन है। जेठ मास दोस्तों, नागपुरी में जिस प्रकार से अंग्रेजी कैलेंडर में जो है वह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो महीना आता है, उसी प्रकार से हिंदी में भी जो है माघ, फागुन, जेठ, बैसाख, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, इस तरह से महीना का दिन है। उसी में एक महीना आता है जिसका नाम है जेठ का महीना। तो जेठ का महीना जो दोस्तों, ये जो महीना होता है, ये काफ़ी गर्मी का दिन होता है। ये बिल्कुल जो गर्मी का दिन होता है उसी में आता है जेठ महीना। तो जेठ का जो मास है, जेठ का जो महीना, मास का मतलब होता है महीना, तो जेठ का जो महीना है वह काफ़ी धूप होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जेठ में इतना ज़्यादा धूप है कि पानी खत्म हो गया, और पानी के बिना जो है ज़मीन का हो गया है, सूख गया है। और इसी को कवि कविता के माध्यम से बता रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं कि लह लह लू करे। और इतना ज़्यादा गर्मी है कि वहाँ जो है गर्मी के दिन में क्या बह रहा है, लू बह रहा है। लू बोल रहे हैं, लू को गर्मी का लू लू बोलते हैं ना हम लोग, तो लू जो है वह लह लह कर रहा है और बह रहा है गर्मी के दिन में, उसको बता रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं देखिए, खाने खाने मन लगे प्यास। खाने खाने बोलते हैं तुरंत तुरंत, थोड़ा थोड़ा देर में। तो कभी कहते हैं कि तुरंत थोड़ा थोड़ा देर में जो है प्यासे लगने लगता है। रुचि नहीं भूख परे भाई, और कह रहे हैं कि गर्मी इतना है कि बार बार प्यास लग रहा है, भूख का तो नाम ही नहीं है। मतलब भूख भूख में मन ही नहीं करता है, खाना खाने को जी नहीं करता है, रुचि नहीं करता है, बस बार बार प्यास लगता है। दिन राति सोची जीव वक करे, और इतना ज़्यादा गर्मी है कि दिन रात सोच सोच के जीव जो है वह अकबक करने लगता है, ऐसा कवि कहते हैं। इसके बाद धुन है, धुन में इसके बाद जो है रिपीट करते हैं हम लोग इसको। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं इसका अगला पंक्ति में। जेठ मास अति धूपक दिन, जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुख लागे में। उबड़त आवे हवा तूफान, उबड़त आवे हवा तूफान, से हो देखी उड़त प्राण। तह पिता अंग परे, तह पिता अंग परे, तनिको नाई मिले आराम। गहरे ना बाहरे भाई, तनिको नाई मिले आराम। दिन राति सोची जीव बात करे, कहा करो समय बेल कठिन, कहा करो समय बेल कठिन। सुंदर मुख देश मलिन, कायल लस करे, सेज पलंग पर नींद नहीं, हे भाई नींद नहीं परे। दिन राति सोची जीव, दिन राति सोची जीव
आँख बाका करे भाई, आँख बाका करे। तो दोस्तों ये गीत का जो है अगला पंक्ति है। इस पंक्ति में देखिए क्या कह रहा है कि उमड़त आवे हवा, तूफान से हो देखी उड़त प्राण। कवि कहते हैं कि गर्मी के दिन में जो है हवा इतना तेज से उमड़ते हुए आ रहा है कि उसको देख के भी ऐसा लगता है कि मानो प्राण ही निकल जाएगा। बहुत तेजी से आंधी तूफान चलता है ना गर्मी दिन में, इसी को कवि बता रहे हैं कि गर्मी जेठ माह में इतना ज़्यादा तेज उमड़ हवा जो है उमड़ते हुए आ रहा है, तूफान उमड़ते हुए आ रहा है कि उसको देख के मानो कि प्राण निकल जाएगा ऐसा लगता है। और तपिता अंग परे तनिको नहीं मिले आराम, घरे ना बाहरे भाई। और कवि कहते हैं कि बदन अंग शरीर को कहा गया है, तो अंग जो है इतना तप रहा है, बदन इतना तप रहा है कि तनिक भी आराम नहीं मिलता है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ऐसा कवि कहते हैं। फिर आगे देखिए, फिर उसी को रिपीट करते हैं धुन में कि दिन रात जो है सोच के मन क्या कर रहा है, अकबक कर रहा है, हो रहा है। आगे देखिए, का करूँ समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन। और यह गर्मी का दिन, जेठ का महीना इतना कठिन लगता है कि पसीना के मारे क्या हुआ, पूरा जो सुंदर बदन है वह भी मलिन हो गया है, गंदा हो गया है। काया भी क्या करने लग गया है, पसीना से लस लस कर रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। और ऐसा समय आ गया है कि सेज पलंग पर नींदो नहीं पड़े भाई। जो सेज और पलंग है जहाँ पे अच्छा नींद आता है, वह गर्मी के दिन में जो है सेज पलंग पर भी जो है क्या हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पंक्ति में। तो देखिए अगला पंक्ति क्या कहता है, भारत नित आसन गाय, भरत नित आसन गाय, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरे हरे, मन प्रसन्न होई तखन सगर नगरी भाई। दिन रात सोची जीओ, अकबक करे भाई, अकबक करे। तो फिर लास्ट में कवि क्या कहते हैं, देखिए कवि कह रहे हैं कि भरत, यहाँ पे भरत जो है, कवि अपने आप को भरत नायक जो है कह रहे हैं, यानी अपने आप को कह रहे हैं कि भरत नायक क्या कर रहा है, आस लगाया है, का आस लगाया है कि इस जेठ मास में जो है इतना रहना मुश्किल हो गया है, कब बारिश ऋतु आएगा। कवि क्या कह रहे हैं कि कब बारिश ऋतु आएगा, जो कि बारिश ऋतु का आने से जो है हरा भरा दिखेगा चारों ओर, और मन प्रसन्न हो जाएगा, और तखन जो है पूरे नगर में भी लोग क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। नगर के सारे लोग जो है सबका मन प्रसन्न हो जाएगा, कवि ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों ये कविता इतना ही छोटा सा कविता था और बड़ा ही सुंदर और मनोरम कविता था जिसको कि भरत नायक जी लिखे थे। अब इस कविता से और कवि से रिलेटेड प्रश्नों को हम आपके सामने उपस्थित कर, आप फटाफट जो इसका प्रश्नों का उत्तर देंगे और ये भी बताएंगे, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए। तो जैसा आपके सामने दिखाई दे रहा है प्रश्नों का उत्तर आप फटाफट अपने मन से, खैर वैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिया है, सीधे सीधे ये है वन लाइनर प्रश्न है। चूंकि ऑप्शन से क्या होता है कि एक बार उसका फिर उत्तर बना के आपको देना पड़ता है, और आपको भी लोग को भी बार बार दिक्कत होता है कि सर उत्तर देखने में इधर उधर दिक्कत हो, इसलिए हमने वन लाइनर ही ले लिया। चलिए, तो जिससे बस आपको एक बार दोबारा याद हो जाएगा। बस प्रश्न इस प्रकार से आएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जेठ मास अति नामक कविता कर कवि के कहें। जेठ मास अति नामक कविता कर कवि के कहें, तो सही उत्तर है भरत नायक। दूसरा प्रश्न है भरत नायक कर लिखल शिष्ट कविता कर का नाम है के। तो भरत नायक के द्वारा लिखा गया जो शिष्ट कविता है उनका नाम क्या है, तो जेठ मास अति। तीसरा प्रश्न है भरत नायक किस क्षेत्र का लोकप्रिय कवि रहे। भरत नायक जो थे वह किस क्षेत्र के लोकप्रिय कवि थे, तो सही उत्तर होगा नागपुरी आधुनिक नागपुरी आधुनिक कर लोकप्रिय कवि रहे। तो ये नागपुरी आधुनिक नागपुरी की क्या थे, लोकप्रिय कवि थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 4, ये क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भरत नायक किस संघ से जुड़कर इन्होंने अपनी अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। तो ये तो बिल्कुल हिंदी में स्पष्ट प्रश्न है, तो सही उत्तर क्या होगा, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ और कुंज वन नामक संस्था से जुड़कर अपना ख्याति प्राप्त किए थे। आगे है दूसरा 5वां नंबर, भरत नायक कैसे विचार के थे। तो भरत नायक जो कवि थे वो किस विचार के थे, तो वे प्रगतिशील विचार के थे। तो सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं है।
सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ध्यान देखिए, और जितना हर संभव प्रश्न लिया गया है, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको कविता से या कवि से नहीं छूटेगा। पहला अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भरत नायक का जन्म कहाँ भई रहे, यानी कि नागपुर में। ये कहा जा रहा है कि भरत नायक का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा राजू नायक, उनके के घर में, यानी उनके पिता का नाम था राजू नायक, उनके घर में एक गरीब परिवार में हुआ था, और ये हटिया के नजदीक एक गांव है जहां हुआ था, और गांव का नाम क्या है, बालालोंग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हम जैसा देख पा रहे हैं, प्रश्न क्या कहता है कि भरत नायक का जन्म कब हुई रहे, यानी कि भरत नायक का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो बता दिए, कब हुआ था ये बताइए। तो इसका जन्म जो हुआ था सन 1940 ईस्वी के आसपास में, एग्जैक्ट तो नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है कि सन 1940 के आसपास में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि भरत नायक की प्रगतिशील विचार के लिहाज से उनकी गीत यात्रा कहाँ तक पहुंच जाती थी। तो सही उत्तर है मार्क्सवाद तक पहुंच जाती थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में कि भरत नायक का देहांत कब हुई रही, यानी कि उनकी मृत्यु कब हो गई, उनकी देहांत कब हो गई थी। तो उनकी देहांत 2008 ईस्वी में हुआ था, यानी 2008 में। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 में कि भरत नायक का गीत कहाँ छपत रहे, ठीक है। तो भरत नायक का गीत कहाँ छप रहा था, छोटा नागपुर सांस्कृतिक संघ की पत्रिकाओं में छपता था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, रांची के किस संस्था ने भरत नायक, रांची के किस संस्था ने भरत नायक ने 2008 में इनकी याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उनकी प्रगतिशील गीत भी शामिल हैं। यानी कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि रांची का कौन सा संस्था है जिसने भरत नायक जी के मृत्यु के बाद जो है सन 2008 में ही उनके याद में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें उनके सभी प्रगतिशील गीत जो है शामिल हैं। तो उन संस्था का क्या नाम है, उस संस्था का नाम है जन माध्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है 12 नंबर। प्रश्न संख्या क्या कहता है कि जन माध्यम नामक रांची की संस्था ने कब भरत नायक जी के याद में उनकी पुस्तक प्रकाशित की थी। तो सही उत्तर है 2008 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या कहता है कि जेठ मास कैसन आहे। अब देखिए ये तो था कवि के बारे में, अब आते हैं सीधे कविता से रिलेटेड प्रश्न कि जेठ मास कैसन है। जेठ मास कैसन है, तो कविता के अनुसार जो है जेठ मास अति धूपक दिन है, बहुत ज्यादा धूप का दिन है, बहुत ज्यादा गर्मी का दिन है। प्रश्न संख्या 14 में ये कि जेठ मास अति कविता में का बिनु पानी एक मिनट, जेठ मास अति कविता में का चीज के बिना जो है कविता में का बिनु पानी कर सुगल, यहाँ थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता दें। अच्छा ठीक है, गलती नहीं है, ये सही है। इसको प्रश्न इसका अर्थ हम समझा देने, यहाँ लिखा हुआ है कि जेठ मास अति नामक कविता में बिनु पानी कर, बिनु पानी या बिन पानी कर, नागपुरी में बोलते हैं बिनु पानी कर या बिन पानी कर, तो बिना पानी कर जो है का चीज सूख गिलक, ये बोल रहा है। तो बिना पानी का क्या सूख गया, जमीन सूख गया, ऐसा कविता में कहा गया है। आगे देख प्रश्न संख्या 15 में आइए कि ई कविता कर मुताबिक का चीज लह लह करत है। तो का चीज लह लह कर रहा है, लू। गर्मी दिन में जो जेठ माह का जो गर्म हवा रहता है, लू रहता है, उसको लू कहते हैं नागपुरी में। तो लू जो है वह लह लह कर रहा है जेठ माह में। आगे है ई कविता में दिन राति सोची के जीव का करेला। तो दिन राति सोच सोच के जीव क्या करता है, जीव अकबक करने लगता है, बाहर जाए भीतर जाए कहाँ रहे, क्या आराम मिलेगा, थोड़ा ऐसा लगता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 17 में कविता जेठ मास अति में खने खने मन में का लागेला, या का लग रहा है। यानी खने खने मतलब तुरंते तुरंते थोड़ा थोड़ा देर में मन में क्या लगता है, तो मन को प्यास लगता है, ठीक है ना, पानी प्यास का बार बार आपको गर्मी दिन में लगने लगता है, तो यही कविता में बोला है। प्रश्न संख्या 18 में आते हैं, ये कविता में कवि को जेठ मास में किस चीज में रुचि नहीं लगता है। किस चीज में रुचि नहीं लगता है, भूख में रुचि नहीं लगता है, ठीक है, खाना खाने का मन नहीं करता है। आगे जेठ मास अति कविता में का चीज को देख के कवि का मानो प्राण ही उड़ जाता है। यानी कि जेठ मास में कवि क्या चीज को देख के उनको प्राण उड़ जाता है, तो उमड़त आवे हवा तूफान को देख कर, यानी उमड़ते हुए जो है, घुमड़ते उमड़ते हुए जो तेजी से जो तूफान आता है, आंधी तूफान, उसको देख के लगता है कि मानो प्राण ही निकल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 20 में ये क्या कहता है कि कवि भरत नायक को जेठ मास अति कविता में काहे
उनको घरे ना बाहरे आराम नहीं लग रहा है। कवि कह रहा है, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि कवि भरत नायक को जो है जेठ मास अति नामक कविता में उनको ना घर ना बाहर कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा है। क्यों? तो सही उत्तर हो जाएगा तपित अंग परे। तपित अंग परे मतलब कि शरीर में जो है इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, शरीर इतना तप रहा है कि उनको ना शरीर घर के अंदर ना घर के बाहर उनको आराम नहीं मिल रहा है। प्रश्न संख्या 21 में आते हैं, जेठ मास के इस कठिन समय में सुंदर मुख कैसा दिखता है? तो प्रश्न कर रहा है कि जेठ मास का जो समय, इस कठिन समय में सुंदर मुख भी जो है वह कैसा दिखने लग गया? तो सुंदर मुख भी मलिन दिखने लग गया। आगे है प्रश्न संख्या 22, जेठ मास में कवि का गतर या काया जो है वह कैसा लगने लगता है? तो वह शरीर का भी जो है यानी काया भी लस-लस करने लगता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जैसा आप देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न क्या है कि कवि को जेठ मास में कहाँ नींद नहीं पड़ रहा है? तो कवि को सेज पलंग, जहाँ पे अच्छा नींद लगता है वह सेज पलंग पर भी कवि को नींद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है, कवि भरत नायक जेठ मास अति कविता का चीज कर आस लगाए हैं? ध्यान समझिएगा, उस प्रश्न को समझिए। कवि भरत नायक जो हैं वह जेठ मास अति नामक कविता में किस चीज का आस लगाए बैठे हैं? आस लगाए मतलब आस लगाना समझ में आ रहा है ना? आस लगाने कहने मतलब कोई चीज को पाने का या कोई चीज का आने का प्रतीक्षा करना, उसको बोलते हैं आस लगाना। तो किस चीज का प्रतीक्षा कर रहे हैं या आस लगा के बैठे हैं? तो वह वर्षा ऋतु के आने का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 और ये आज का लास्ट प्रश्न भी है। तो ये छोटा सा गीत था, इसमें हर संभव प्रश्न मैंने कविता और कवि से, नहीं तो फिर 5, 7, 8 प्रश्न में काम निपट जाता। तो इस कविता का लास्ट प्रश्न क्या है? देखिए, कवि कर मुताबिक कब सोब और सगरे नगर में सबक मन प्रसन्न हुई। और कवि भी प्रश्न हो जाएंगे। तो जब वर्षा ऋतु आएगा, जब वर्षा ऋतु आई और सगरे हरा भरा हुई, यानी कि जब वर्षा ऋतु आएगा चारों ओर हरा भरा हो जाएगा, तब जो है पूरे नगर के लोग, सारे व्यक्ति जो है वह खुशी हो जाएंगे, सबका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करें। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और जो भी सीजीएल नहीं, अभी साथ में एग्ज़ाम जो है वो आपका नगर पालिका संवर्ग का भी एग्ज़ाम है। तो नगर पालिका संवर्ग, जेएसएससी, सीजीएल, जेटेट, इन सारी चीज़ों का जो तैयारी कर रहे हैं, आप इन सभी लोगों को जो है वीडियो को शेयर अवश्य करें। और वीडियो को अभी लाइक नहीं किए तो अभी तुरंत लाइक करें, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं करें। और हमारा यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।